Hi everyone, welcome to my YouTube channel and I know you are a CAT aspirant and daily आप बहुत कुछ सोचते हो कि आज मैं ये करूँगा वो करूँगा, इस वीक में मैं बहुत कुछ अचीव करूँगा, VRC, DLR, क्वांट्स के आप टारगेट भी बना लेते हो, बट बाय द एंड ऑफ द वीक यू रियलाइज कि यू आर नॉट एबल टू डू इवन 50% ऑफ द टारगेट्स बिकॉज आप एक वर्किंग स्टूडेंट हो, राइट? यू हैव अ लॉट ऑफ वर्क टू डू. आप घर से निकलते हो, देर आर 2 hours 3 hours दैट गोइंग टू ट्रैवलिंग, देन देर आर लॉट ऑफ टायर्डनेस आफ्टर द ऑफिस, अनएंटिसिपेटेड वर्क आ जाता है, मैनेजर कुछ कॉल करके कुछ काम दे देता है. इवन द सैटरडे संडेज आर नॉट फ्री फॉर सम ऑफ यू एंड अ लॉट ऑफ यू हैव अराउंड 11 to 12 hours ऑफ जॉब एवरी डे, राइट? उसमें आ जाता है आपका ट्रैवलिंग टाइम या जितना भी आप ऑफिस में टाइम स्पेंड करते हो. एंड सेम गोज विद द स्टूडेंट्स हु आर डूइंग वर्क फ्रॉम होम. वर्क फ्रॉम होम में सिर्फ आपका ट्रैवलिंग टाइम बच जाता है, बट अगेन वर्क फ्रॉम होम में काम ज़्यादा आ जाता है कई बार. सो आई एम एज्यूमिंग कि इफ यू आर ए वर्किंग स्टूडेंट देन यू आर स्पेंडिंग एटलीस्ट 12 hours पर डे ऑन द जॉब, and then you have other 12 hours in which you have to maintain your schedule, you have to do your breakfast, you have to freshen up, right? बहुत सारे काम करने होते हैं एंड फिर उसमें कहीं ना कहीं आपको कैट प्रेप भी एडजस्ट करनी पड़ती है, राइट? सो इन दिस वीडियो आई विल शेयर माई एक्सपीरियंस बिकॉज मैं भी जब कैट प्रेप कर रहा था तो इट वॉज माई थर्ड अटेम्प्ट एंड आई हैड ए जॉब और मेरी जॉब थी ICICI बैंक में, राइट? सो इट वॉज मोर टुवर्ड सेल्स. तो सेल्स में आपका नंबर्स का भी प्रेशर रहता है एंड अगर बैंकिंग सेक्टर है तो वहाँ पे टाइमिंग्स भी स्ट्रिक्ट होती है एंड डेली यू मे हैव टू ट्रैवल हेयर एंड देयर बेस्ड ऑन द क्लाइंट्स ऑल्सो, राइट? तो अगर मुझे 2-3 क्लाइंट्स को डेली अप्रोच करना है तो आई यूज टू ट्रैवल फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, ट्रैवलिंग 15-20 किलोमीटर्स एट लेंथ फ्रॉम दिल्ली टू गुड़गांव, दिल्ली टू नोएडा ऑल्सो, राइट? तो मैं इस वीडियो से ये शेयर करूँगा कि हाउ आई मैनेज द प्रेप एंड वॉट आई हैड इन माई माइंड व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर द कैट विद अ फुल टाइम जॉब, राइट? तो ये मुझे बहुत अर्ली रियलाइज हो गया था कि यार मुझे कैट प्रेप करना है, वो तो आई वॉज 100% कॉन्फिडेंट फॉर दैट. और मुझे ये भी रियलाइज हो गया था यार कि कहीं ना कहीं अगर मैं कैट प्रेप करूंगा तो एक जो मुझे दिक्कत आएगी वो सबसे बड़ी दिक्कत यही होगी कि मैं दोनों चीज़ों को मैनेज कैसे करूं, जॉब को भी और कैट को भी. एंड आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंट कि जैसे ही जॉब स्टार्ट होगी मैं ये प्लान करूंगा वो प्लान करूंगा, बट एज सुन एज द जॉब गेट स्टार्टेड तो बिलीव मी जॉब के वर्किंग आवर्स तो इतने नहीं थे, राइट? अराउंड 9.5-10 hours वर द वर्किंग आवर्स, बट 1 घंटा मेरा ट्रैवलिंग में जाता था फॉर वन साइड, तो 2 घंटे ट्रैवलिंग में 10 hours की जॉब, अराउंड 12 hours कंज्यूम हो जाते थे. 12 नहीं मानो तो 11, 10.5 तो इजीली ऑलमोस्ट एवरी डे कंज्यूम हो जाते थे. और बैंकिंग में सैटरडे भी ऑफ नहीं रहता, ओनली 2 Saturdays अल्टरनेट सैटरडेज वर ऑफ और संडे कंप्लीट ऑफ था. तो जैसे ही मैंने जॉब स्टार्ट किया, राइट, मोर देन द वर्क आई यूज टू गेट टायर्ड आफ्टर द ऑफिस आवर्स. तो टायर्डनेस इतना हो जाता था, उसके बाद कुछ काम करने का मन नहीं करता था बिकॉज ऑलरेडी आप थके हुए हो, सारे दिन से काम करके आए हो. देन यू हैव टू यूज योर ब्रेन अगेन टू सोल्व द DLR सेट्स, टू सोल्व द VRC, टू सोल्व द क्वांट्स. तो फिर वो चीज़ें कैसे चलानी है, कैसे प्रेप करना है, वी विल डिस्कस दैट. देखो, सबसे पहले कुछ एजम्पशंस लेते हैं कि यू आर वर्किंग फुल टाइम वर्किंग 5 days अ वीक एंड 2 days आपके ऑफ होते हैं, दैट इज सैटरडे एंड संडे, राइट? तो आपको अपनी प्रेप को कैसे प्लान करना है. एंड आई एम एज्यूमिंग कि लेट्स से आप 9 बजे घर से निकलते हो एंड रात को 9 बजे आते हो, राइट? दिस इज योर जनरल शेड्यूल, राइट? यू मे एडजस्ट द चेंजेस इफ यू हैव एनी, राइट? अब जब आप रात को 9 बजे सुबह 9 बजे निकल गए एंड इफ यू आर गिविंग 1 hour 1.5 hour टू जस्ट ट्रेवल, तो उस टाइम पे ना यू डोंट हैव टू सोल्व द क्वांट्स, यू डोंट हैव टू सोल्व द DLR, जस्ट आप VRC की रीडिंग कर लो, है ना? एकदम लाइट मोड पे रीडिंग कर लो, ऐसा नहीं है कि बहुत टफ पैसेजेस सिलेक्ट करने हैं. सो जस्ट टू मेंटेन द कंसिस्टेंसी एंड उसको अपनी एक हैबिट बना लो कि whenever you are traveling by cab or by bus or by motorcycle, whatever mean it is, right, आप 30-40 minutes की consistent reading करो. उसमें क्या है कि एक तो आपको दिन की शुरुआत बहुत अच्छे से होगी एंड यू विल ऑल्सो फील कॉन्फिडेंट कि हाँ मैं ऑफिस में काम करूंगा बट उससे पहले मैंने कुछ पार्ट अपना कंप्लीट कर लिया है, राइट? सो फ्रॉम 9 to 9 बस आपको क्या करना है, 30-40 minutes की रीडिंग करनी है. एंड देयर आर लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हु यूज्ड टू गेट टाइम इन बिटवीन द जॉब, लेट्स से लंच टाइम में या कभी ऑफिस आवर्स फ्री होते हैं बीच में 1 आधा घंटा, तो मे बी देन यू कैन सोल्व वन सिंगल RC ऑफ VRC. बहुत ज़्यादा टाइम लेता नहीं है, अगर एक सिंगल RC सोल्व करोगे तो इट विल जस्ट टेक 10-15 minutes, उससे ज़्यादा आपको टाइम लेगा नहीं वो. उसके बाद उसको एनालाइज करना है, वो आप घर पे आके कर सकते हो, है ना? सो नाउ लेट्स से यू रीच एट होम एट 9 PM, राइट? उसके बाद जस्ट टेक 1.5 hours टू फ्रेशन अप, राइट? हैव योर डिनर, राइट? मे बी टेक अ बाथ और वट एवर यू वॉन्ट टू डू और टेक अ शॉर्ट नैप. उसके बाद 10:30 से, राइट, 10:30 से 11:30 तक आप एक स्लॉट बनाओ जिसमें आप एक सब्जेक्ट चूज करोगे, राइट? आइदर इट कुड बी VRC, DLR और क्वांट्स. पर डे वी विल टारगेट 2 subjects.
तो 10:30 से 11:30 आपको क्या करना है, आपको सिर्फ एक सब्जेक्ट पिक करना है और उसकी प्रैक्टिस करनी है, या उसके कॉन्सेप्चुअल वीडियोस जो भी आपकी कोचिंग वाले ने प्रोवाइड किया आपको वो करना है। 10:30 to 11:30 आपने वो कर लिया, देन टेक अनदर ब्रेक फ्रॉम 11:30 to 12:30, सॉरी फ्रॉम 11:30 to 12, हाफ आवर ब्रेक, एंड देन फ्रॉम 12 to 2 राइट, टेक अ लॉन्ग स्ट्रेच, और वहां पे मैक्सिमम चीजें जो आपकी है दोनों सब्जेक्ट्स ही वो ट्राई करो कवर करने का। सो इन दिस वे व्हाट हैपेंस इज कि आप डेली एटलीस्ट 3 घंटे पढ़ाई को दे पा रहे हो, राइट। आई नो दिस इज अ वेरी वेरी टाइट शेड्यूल। कभी कभी ऐसा हुआ कि 3 घंटे की बजाय अगर आप 1.5 घंटे भी दोगे ना, देन ऑल्सो यू आर बेटर ऑफ, राइट। बट 1.5 घंटे से पहले हमें कहीं भी नहीं उठना, या कोई भी ऐसा दिन नहीं होना चाहिए जहाँ पे वी आर स्टडिंग लेस देन 1.5 आवर्स पर डे। उसमें क्या होता है ना, देखो कैट प्रेप में ना एवरी सब्जेक्ट इज इंटर रिलेटेड ऑल्सो, प्लस जो VRC है, DLR है, क्वांट्स है, सारों में आपको स्पेशली एक चीज चाहिए होती है, वो होती है आपकी कंसिस्टेंसी। जैसे ही VRC आप 3-4 दिन के लिए नहीं पढ़ोगे, देन यू विल बी आउट ऑफ टच। सेम फॉर द DLR, सेम फॉर द क्वांट्स। क्वांट्स में प्रैक्टिस नहीं करोगे, DLR में प्रैक्टिस नहीं करोगे, देन यू विल अगेन फील आउट ऑफ टच। आपको लगेगा आपने बहुत कुछ नहीं किया, बैकलॉग क्रिएट हो जाएंगे। बट आई अग्री कि मंडे टू फ्राइडे 1.5 आवर्स और 3 आवर्स रहना कंसिस्टेंट बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। तो इसके लिए हमारा एक और प्लान है जो मैं फॉलो करता था। मैं क्या फॉलो करता था, मेरा मोटिव यही रहता था कि दिन में मैं 1.5 आवर्स टू 3 आवर्स की स्टडी करूं। बट लेट से मैं 5 दिन कुछ भी नहीं कर पाया, बट आई हैड माई वीकेंड्स रिजर्व्ड फॉर माई स्टडी कम्प्लीटली। मैं कुछ भी वीकेंड्स पे कुछ भी नहीं करता था, right? I used not to attend any parties. I used not to go anywhere outside, especially on the Saturday and Sunday. Monday to Friday कहीं भी जाना है, I was all ready for that. But Saturday, Sunday were completely reserved for my studies, right? अब Saturday में भी ना आप schedule same रखो। Saturday आते ही बच्चे excited हो जाते हैं कि यार अब ये करेंगे वो करेंगे। As soon as Saturday comes, आपको same office schedule follow करना है। आप 9 बजे तैयार हो जाओगे exact, है ना? और 9 से 9 PM तक आप consistently पढ़ो, राइट। फ्रॉम 9 AM to 9 PM देयर आर 12 आवर्स। 12 आवर्स में अगर आप 6, 7, 8 आवर्स भी पढ़ लिए ना, देन इट विल बी अ वेरी वेरी बिग अचीवमेंट फॉर यू। और उसके बाद 9 PM के बाद आपको जो सही लग रहा है वो करो। सो ऑन द वीकेंड्स व्हाट आई सजेस्ट एवरीवन कि एटलीस्ट गिव 10 आवर्स टू योर स्टडी, बिकॉज फिर वो 10 आवर्स एंड 10 आवर्स, दैट मीन ऑन 2 days यू आर स्टडिंग कम्प्लीटली फॉर 20 आवर्स, है ना। तो 20 आवर्स बहुत बड़े होते हैं। अगर आपने वीकडेज पे कुछ भी नहीं करा, देन ऑल्सो यू कैन क्रिएट अ मेजर चंक ऑफ योर सिलेबस ऑन सैटरडेज एंड संडेज। अब बहुत लोग बोलेंगे कि सर हमें डिफिकल्टी होती है, एकदम बैठ के पढ़ा नहीं जाता, है ना, टेल मी समथिंग मोटिवेशनल अनदर थिंग्स। बट बिलीव मी, मोटिवेशन से, कुछ कहानी सुनाने से कुछ भी नहीं होगा, बिकॉज द रियल स्टोरीज आर क्रिएटेड। ऐसा नहीं है कि आप एक स्टोरी को फॉलो करोगे, एंड इट्स नॉट वेरी इजी टू फॉलो समवन्स अप्रोच, समवन्स शेड्यूल। तो यू हैव टू क्रिएट योर न्यू शेड्यूल, यू हैव टू क्रिएट योर न्यू अप्रोचेस ऑन हाउ टू बी कंसिस्टेंट, राइट। एंड देखो मोटिवेशन सबसे बड़ा यही है कि स्पेशली इफ यू आर वर्किंग, और इफ यू वांट टू वर्क इन द लॉन्ग टर्म, इफ यू वांट अ गुड करियर, इफ यू डू नॉट वांट ऑल दीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज दैट यू हैव राइट नाउ, इफ यू वांट टू बी अ मैनेजर, इफ यू वांट टू बी अ सीनियर मैनेजर, डायरेक्टर, तो सबसे बेस्ट पाथ तो आप जो फॉलो कर रहे हो वही हो, है ना। और दूसरी बात ये भी सोचो कि अगर आप फेल हो गए, राइट, इफ यू आर नॉट एबल टू क्लियर द कैट, तो फैमिली से प्रेशर आएगा, राइट। आपकी जॉब अपॉर्चुनिटीज लिमिट हो जाएगी, और जो अभी आप एफर्ट डाल रहे हो वो सारे वेस्ट हो जाएंगे। और फिर अगर रिपीट करोगे तो ये चीज़ तो आपको कहीं ना कहीं तब भी तो फॉलो करनी पड़ेगी। अगर आज चीज़ फॉलो नहीं करोगे तो कल करनी पड़ेगी, कल नहीं करोगे तो परसों करनी पड़ेगी। कभी तो आपको रियलाइज करना पड़ेगा कि यू हैव टू पुट अ लॉट ऑफ एफर्ट्स फॉर योर कैट प्रेप इफ यू वांट टू क्रैक ABC और एनी अदर गुड कॉलेज, राइट। सो दिस वाज माय माइंडसेट व्हेन आई वाज वर्किंग। बहुत सारे बच्चों का डाउट है कि टाइम मैनेज कैसे करें, टाइम मैनेज कैसे करें। बस आपको ये करना है कि मिनिमम 1.5 आवर निकालो, कैसे भी निकालो, जरूरी नहीं है कि जो मैंने बताया वैसे ही करना है। मिनिमम 1.5 आवर्स टू 3 आवर्स आप निकालो, है ना। वो बहुत बच्चे निकाल सकते हैं। देयर मे बी अ फ्यू कैंडिडेट्स जो 14-15 आवर्स वर्क कर रहे हैं, बट आई एज्यूम कि मेजोरिटी ऑफ द जनता लेस देन इक्वल टू 12 आवर्स देती है जॉब को, राइट। अब अगर इतने आवर्स अगर आप काम कर रहे हो, उसके बाद मंडे फ्राइडे सॉर्टेड है। बट अगर आप सैटरडे संडे नहीं पढ़ रहे ना, दैट मीन्स यू आर नॉट सीरियस अबाउट योर कैट प्रेप। Saturday, Sunday are completely free for you, right? If you are making plan with your family, if you are making plan with your friends for Saturday and Sunday, that means you prioritize all those plans over your CAT prep. And CAT prep में believe me, सितंबर अक्टूबर में जाके बच्चे सीरियस होंगे कि सर अब कुछ कर सकते हैं, और तब तक बहुत सारा टाइम निकल चुका होता है। So the best time for the CAT prep is right now.
अगर आज एफर्ट डालना स्टार्ट करोगे तो सितंबर अक्टूबर में आपके लिए चीज़ें बहुत ही आसान हो जाएगी। बट अगर आप सोच रहे हो कि आज मैं एफर्ट नहीं डालूंगा, सितंबर अक्टूबर में आप में क्या चेंज आएगा? ऐसा क्या हो जाएगा कि अगर आप एफर्ट नहीं डाल रहे तो सितंबर अक्टूबर में आप स्टार्ट कर दोगे, थिंग्स विल रिमेन सेम, नथिंग विल चेंज, राइट? तो आपको कहीं ना कहीं ये रियलाइज करना है कि हाँ, अगर मुझे एफर्ट डालने हैं, इफ आई एम सीरियस अबाउट माई प्रिपरेशन, देन आई हैव टू स्टार्ट राइट नाउ। इट्स मे completely possible, even if you start from scratch, it is completely possible to target CAT in the next 6 months to score 99 plus percentile and to achieve your dream B school. But if you keep dreaming, if you do not put efforts, nothing will come to you. Believe me, a lot of candidates just do daydreaming. Daydreaming कितना भी करते जाओ, it is not helpful at all. I know the journey is tough, but it's your journey, you have to own it. आपको WorkX के points मिल रहे हैं, आपको वर्किंग में काफ़ी कुछ लर्निंग मिल रही है ना, आप वो यूटिलाइज इंटरव्यू में करोगे। बट अभी के लिए थोड़ा सा पेन, थोड़े से ज़्यादा एफर्ट आपको डालने पड़ेंगे, वो आपको करना पड़ेगा, उसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है। जितने अल्टरनेटिव, जितने शॉर्टकट्स ढूंढोगे उतना डिफिकल्टी आपको होगी। एंड बिलीव मी, कंपटीशन इतना बढ़ता जा रहा है ना कि एक एक पॉइंट पे, एक एक परसेंटाइल पे आपका कॉलेज ब्लैकी से टॉप 20 जा सकता है, टॉप 5 से टॉप 20 शिफ्ट हो सकते हो, जस्ट फॉर 1 परसेंटाइल, जस्ट फॉर 5-6 मार्क्स। तो वो सारे छोटे छोटे जो हम मार्जिन क्रिएट करने वाले हैं, वो आज के टाइम पे करने वाले हैं। जो सितंबर अक्टूबर में अगर पढ़ना स्टार्ट करोगे, देन यू विल बी ऑल इक्वल टू द जनता हु स्टार्ट एट दैट टाइम। बट अगर आपको एक एज बनाना है, अगर आपको एक मोट बनाना है, तो यू हैव टू क्रिएट समथिंग यूनिक। और यूनिक, जब भी मेरे दिमाग में एक यूनिक वर्ड आता था, तो मेरा हमेशा सोचने का एक नज़रिया यही रहता था कि यार, अगर मुझे कुछ यूनिक करना है तो दैट मीन्स मुझे आज भी तो कुछ यूनिक करना पड़ेगा। इफ आई वांट टू हैव समथिंग यूनिक ऑन माय प्रोफाइल, इफ आई वांट टू हैव बेस्ट जॉब, इफ आई वांट टू हैव बेस्ट कॉलेज, देन आई हैव टू पुट द बेस्ट एफर्ट ऑल्सो। तो सेल्फ एनालाइज करो कि ठीक है, मैं सारा दिन वर्किंग करता हूँ, क्या सैटरडे संडे को मैं बेस्ट एफर्ट डाल रहा हूँ या नहीं डाल रही? उसके बाद आप कह रहे हो सोशल मीडिया कैसे छोड़े, मोटिवेशन कैसे लाए, देन इट्स योर प्रॉब्लम, दैट इट्स नॉट माइंड प्रॉब्लम, देन इट्स नॉट एनीवन एल्स प्रॉब्लम, देन इट्स नॉट योर मेंटर्स प्रॉब्लम, देन इट्स नॉट योर फैमिलीज प्रॉब्लम। वो सिर्फ आपकी प्रॉब्लम है। आपको लग रहा है कि आपको ये कैसे करना है, वो कैसे करना है, दैट्स कंप्लीटली इररिलेवेंट टू एवरीवन। आप मार्क्स नहीं लाओगे, यू विल नॉट गेट कॉलेज, फिर रोते रहना। सो द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट इज राइट नाउ। सिंपल शेड्यूल बताया है, इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना। प्लस इफ यू आर लुकिंग टू प्रिपेयर फॉर द कैट, फॉर क्वांट्स एंड DILR स्पेशली, एंड इफ यू वांट टू हैव 99 ऑन योर प्लेट, then do check out my course where I will be mentoring you for the quants and DILR on www.roadtocat99.in. Please subscribe this channel and put all your queries in the comment box.